तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, हुमायूं कबीर की बातों पर, बयान पर जिस तरह से विवाद गहराया था और हुमायूं कबीर जिन्हें कि टीएमसी से निलंबित किया जा चुका है, वो भी नमाज पढ़ने में शामिल हुए हैं। जुमे की नमाज अदा की गई। मुर्शिदाबाद की जो नई बाबरी मस्जिद बनाई गई है, वहां ये नमाज पढ़ी गई है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ देखिए इकट्ठा हुए और टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर भी इसमें शामिल हुए। तो मुर्शिदाबाद में प्रस्तावित है बाबरी मस्जिद और उसी के आसपास ये देखिए नमाज अदा की गई है। और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जुमे की नमाज अदा की गई है और यहाँ हुमायूं कबीर भी पहुंचे और दूसरी तरफ देखिए लोगों के लिए खासतौर पर यहाँ खिचड़ी बनाई गई थी। नमाज के लिए भीड़ कितनी जुटी वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और उसके बाद देखिए बाकायदा लोगों के लिए खाने का इंतजाम था। जुमे की नमाज अदा करने के बाद जहां खिचड़ी बनाई गई और फिर जो लोग वहां नमाजी जुटे हुए थे उनमें ये खिचड़ी बांटी गई। अब आपको एक बहुत ही हैरान करने वाली है तंगेज तस्वीर दिखा देते हैं। 15,000 फीट की ऊंचाई पर सोचिए एक स्काई डाइवर फंस गया। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ क्वींसलैंड की घटना। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, हुमायूं कबीर की बातों पर, बयान पर जिस तरह से विवाद गहराया था और हुमायूं कबीर जिन्हें कि टीएमसी से निलंबित किया जा चुका है, वो भी नमाज पढ़ने में शामिल हुए हैं। जुमे की नमाज अदा की गई। मुर्शिदाबाद की जो नई बाबरी मस्जिद बनाई गई है, वहां ये नमाज पढ़ी गई है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ देखिए इकट्ठा हुए और टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर भी इसमें शामिल हुए। तो मुर्शिदाबाद में प्रस्तावित है बाबरी मस्जिद और उसी के आसपास ये देखिए नमाज अदा की गई है। और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जुमे की नमाज अदा की गई है और यहाँ हुमायूं कबीर भी पहुंचे और दूसरी तरफ देखिए लोगों के लिए खासतौर पर यहाँ खिचड़ी बनाई गई थी। नमाज के लिए भीड़ कितनी जुटी वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और उसके बाद देखिए बाकायदा लोगों के लिए खाने का इंतजाम था। जुमे की नमाज अदा करने के बाद जहां खिचड़ी बनाई गई और फिर जो लोग वहां नमाजी जुटे हुए थे उनमें ये खिचड़ी बांटी गई। अब आपको एक बहुत ही हैरान करने वाली है तंगेज तस्वीर दिखा देते हैं। 15,000 फीट की ऊंचाई पर सोचिए एक स्काई डाइवर फंस गया। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ क्वींसलैंड की घटना। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, हुमायूं कबीर की बातों पर, बयान पर जिस तरह से विवाद गहराया था और हुमायूं कबीर जिन्हें कि टीएमसी से निलंबित किया जा चुका है, वो भी नमाज पढ़ने में शामिल हुए हैं। जुमे की नमाज अदा की गई। मुर्शिदाबाद की जो नई बाबरी मस्जिद बनाई गई है, वहां ये नमाज पढ़ी गई है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ देखिए इकट्ठा हुए और टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर भी इसमें शामिल हुए। तो मुर्शिदाबाद में प्रस्तावित है बाबरी मस्जिद और उसी के आसपास ये देखिए नमाज अदा की गई है। और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जुमे की नमाज अदा की गई है और यहाँ हुमायूं कबीर भी पहुंचे और दूसरी तरफ देखिए लोगों के लिए खासतौर पर यहाँ खिचड़ी बनाई गई थी। नमाज के लिए भीड़ कितनी जुटी वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और उसके बाद देखिए बाकायदा लोगों के लिए खाने का इंतजाम था। जुमे की नमाज अदा करने के बाद जहां खिचड़ी बनाई गई और फिर जो लोग वहां नमाजी जुटे हुए थे उनमें ये खिचड़ी बांटी गई। अब आपको एक बहुत ही हैरान करने वाली है तंगेज तस्वीर दिखा देते हैं। 15,000 फीट की ऊंचाई पर सोचिए एक स्काई डाइवर फंस गया। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ क्वींसलैंड की घटना। फिट लेकर आया, देने के लिए दे दिया, कुछ पैसा भी दान करके जाएंगे। अल्लाह करे उसको सफल करे। ममता बनर्जी के राज में बंगाल में बाबरी की नींव पड़ गई। इस मौके पर सऊदी अरब से मौलानाओं को बुलाया, मंच पर मजमा लगा। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर के साथ उनके समर्थकों का इतना बड़ा जुटान। मंच के पीछे बाबरी मस्जिद की तस्वीर, मंच से अल्लाह अकबर के नारे और मंच के सामने हजारों लोगों की तादाद। मंच पर सफेद फीता काटा गया और हिंदुस्तान में बाबरी नाम के कम्युनल कंट्रोवर्सी का रीस्टार्ट बटन फिर से दबा दिया गया। कुछ लोग बोल रहे हैं बाबरी के ईंट खोल देंगे। मैं चैलेंज करता हूं, शहीद हो जाएंगे लेकिन एक ईंट हटाने नहीं देंगे। टोटल बजट 300 करोड़ का है। भारत के मुसलमान के पास पैसा है, रुकने वाला नहीं है। अगले 22 तारीख को पता चल जाएगा सारे इंडिया के लोग को। ये सब बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ, लेकिन क्या मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में जो हुआ वो पूरे देश में एक बार फिर मंदिर मस्जिद की फसाद को हवा देने की शुरुआत नहीं है? क्या यहाँ एक बार फिर वही पुराना एपिसोड रिपीट नहीं किया गया? सवाल उठता है जब देश
बाबरी के घाव से उबर चुका है, राम मंदिर बन चुका है, फिर दूसरी बाबरी क्यों? इसके पीछे मकसद क्या है? इबादत की मस्जिद बनाना या ध्रुवीकरण की दीवार खड़ी करना? क्या बाबरी के नाम पर बंगाल की सियासत में मुसलमान वोट को फिर से एक झंडे के नीचे लाने की योजना है? क्योंकि जिस बाबरी विवाद ने हिंदुस्तान को दशकों तक बांटे रखा, अब उसी नाम को बंगाल की राजनीति में रिचार्ज पैक की तरह वापस लाया गया है, वो भी 6 दिसंबर की तारीख को। बाबरी विध्वंस की तारीख, इसे चुनने का मतलब साफ है, जख्म ताजा करो, भावनाओं को भड़काओ और भीड़ खड़ी करो। ऐसे में सवाल तो बनता ही है, क्या ये सब किसी संयोग का हिस्सा है या एक प्लान किया गया प्रयोग है, जिसे राजनीति की भाषा में ध्रुवीकरण कहा जाता है? जो स्टोन है वो यहाँ पर लगाया गया है और बाकायदा यहाँ पर जो पोस्टर है, जो यहाँ पर पोस्टर आपको नजर आएगा, इसमें आपको फाउंडेशन स्टोन लेइंग ऑफ द होली बाबरी मस्जिद आपको लिखा हुआ नजर आएगा। ऑर्गेनाइज्ड बाय वेस्ट बंगाल इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ इंडिया और चीफ ऑर्गेनाइजर हुमायूं कबीर, ये देखिए आपको नजर आएगा। और यहाँ पे इसी का आज जो स्टोन लेइंग सेरेमनी थी वो थी 6 तारीख को, 6 दिसंबर को बेलडंगा में। और अब देखिए यहाँ पर आज दोपहर 1:30 बजे इसको जो है वो ओपन किया गया है। अब देखिए आप यहाँ पे एक बार तस्वीर में दिखाता हूँ, लोग अभी भी यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए थे इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। और हुमायूं कबीर के साथ में मंच पे बहुत ज्यादा संख्या में लोगों की थी, नीचे भी लोग जो है वो कड़ी संख्या में मौजूद थे। ये जो पूरा आप हाईवे देख रहे हैं ये NH-34 है और ये बेलडंगा का रास्ता है जो कि कलकत्ता से मुर्शिदाबाद और मालदा की तरफ जाता है। ये पूरा मेन हाईवे है और इसके ठीक सामने ये बेलडंगा का ये स्कूल है और स्कूल के ठीक सामने यहाँ पर ये पूरी जमीन है जहाँ पर बाबरी मस्जिद जो है वो प्रस्तावित है। जिस वक्त पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद की नींव रख रहे थे, उस वक्त लोगों के बीच मस्जिद के लिए चंदा जुटाया जा रहा था। ये बाबरी मस्जिद के लिए जो चंदा है वो भी देने के लिए जो यहाँ पे अनाउंसमेंट है वो यहाँ पर किया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर इसी जमीन के ऊपर यहाँ आपको नजर आएगा, ये देखिए यहाँ पर जो चंदा है उसको देने को लेकर जो है यहाँ पर एक बॉक्स बकायदा रखा गया है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो चंदा है वो दे सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अपनी जो है वो जो पैसा देना चाहते हैं वो यहाँ पर दे रहे हैं। हुमायूं कबीर को ममता बनर्जी की पार्टी TMC से निलंबित कर दिया गया है। बावजूद इसके हुमायूं ने बाबरी मस्जिद की नींव डालने का ऐलान किया। हुमायूं की पुकार पर बाबरी के नाम पर बंगाल के अलग अलग जिलों से मुसलमान मुर्शिदाबाद के लिए निकल पड़े। हर किसी की मंजिल मुर्शिदाबाद का बेलडांगा था। कोई सिर पर ईंट लेकर जा रहा था तो कोई पैसे दान करने के लिए पहुंचा था। कार्यक्रम स्थल के आसपास के मकानों पर भी बाबरी की नींव को निहारने वालों की भीड़ चढ़ी हुई दिखी। अल्लाह को पास दुआ मांगेंगे जो मस्जिद बनाने के लिए, और क्या ईंट फिट लेकर आया देने के लिए दे दिया। ईंट लेके आए थे? हाँ ईंट लेकर आया, पैसा लेकर आया यहाँ देने के लिए। इधर आया था, ईंट लेके आया, कुछ पैसा भी दान करके जाएंगे। खूब अच्छा लग रहा देखने के लिए। बहुत आदमी आए हैं, बहुत दूर दूर से आए हैं, हुमायूं कबीर को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। अल्लाह करे उसको सफल करे, यही चाहता हूँ, दुआ करता हूँ मैं। इतिहास गवाह है, मजहब के नाम पर राजनीति हमेशा सस्ती होती है, लेकिन उसके नतीजे हमेशा महंगे होते हैं। तो क्या इस बार खेल सिर्फ ईंटों का नहीं, खेल दिमागों का है? मकसद सिर्फ मस्जिद की नींव जोड़ने की नहीं, इसका मकसद बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले माहौल बनाना है। हुमायूं साहब के लिए बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा काम किया। आप लोग क्या कहेंगे, कहाँ से आए हैं? जी मैं वेस्ट बंगाल शक्तिपुर से आया, डिस्ट्रिक्ट MSD। तो मैं कहना चाहता हूँ इधर कुछ से सुकून से हो रहा है इधर, और एक हिस्ट्री याद आ रही है जो बाबर का बेटा है हुमायूं है, ऐसा मेरे को लग रहा है। हुमायूं को देख के पूरा हिस्ट्री ऐसा लग रहा है। और इधर खाली पड़ रहे हैं, मंदिर तोड़ के मस्जिद बना रहे, ठीक है। और इधर खाली पड़ रहे तो बाबरी मस्जिद जो बना रहे इसको किसका बुरा हो रहा है, किसका खुजली हो रहा है ये पता नहीं है। कोई पॉलिटिकल नहीं है, वो अच्छा काम कर रहे हैं इंसान के लिए। अच्छा, और क्या कहेंगे? अच्छा, एक और विवाद जो है वो खड़ा हुआ था, कहा जा रहा था कि नाम को लेकर, बाबरी नाम को लेकर, उसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? बाबरी नाम को लेकर ऐसा पता नहीं है मेरे को, लेकिन ये जो कर रहे हैं सुकून से हो रहे हैं। सब लोग बोल रहे हैं अगर इस्लाम को लिए जो दंगा होगा ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, किसी का ये दंगा बहुत सुकून से हो रहा है। तो क्या
वोट बैंक को सेट करने के लिए ये भड़काऊ स्ट्रैटेजी बनाई गई। हुमायूं कबीर को टीएमसी ने भले ही पार्टी से निकाल दिया, लेकिन बंगाल में सरकार होते हुए भी उसके इस कदम पर कोई कार्रवाई नहीं। इसके पीछे क्या मकसद है? तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से लेकर मुस्लिम संगठन उल्टे बीजेपी पर हुमायूं कबीर को इस्तेमाल करने का आरोप लगा रहे हैं। नया विवाद अब क्या क्या पैदा करेंगी भी। भाजपा सरकार रोज नए विवाद पैदा करती है और भाजपा सरकार कुछ लोगों को इस्तेमाल करती है और वो विवाद पैदा करने के लिए होती है। क्योंकि बंगाल के अंदर ममता की सरकार के खिलाफ भाजपा पूरे जोर शोर के साथ लगी हुई है। हुमायूं कबीर जो है उसका इतिहास समझो, वो भाजपा का एजेंट है, वो भाजपा का आदमी है, भाजपा से चुनाव लड़ा 19 के अंदर, और वो जो काम कर रहा है वही कर रहा है जो भाजपा करती है। ये देश के अंदर नफरत फैलाना चाहते हैं। ऐसे में खुद को मुस्लिमों का रहनुमा करार देने वाले बैरिस्टर ओवैसी कहां पीछे रहने वाले थे? उन्होंने भी देखा कि बंगाल में बाबरी की चिंगारी भड़की हुई है, इसे थोड़ी और हवा दे दी जाए। इस बात को हमको समझना और याद रखना है कि 6 दिसंबर एक यौम सियाह है। 6 दिसंबर हमारे मुल्क के लिए एक सियाह दिन है। जिस तरह गांधी को जिस दिन मारा गया था वो यौम सियाह है। जिस दिन 6 दिसंबर 92 को मस्जिद को शहीद किया गया वो एक काला दिन था। ओवैसी अक्सर भारत के संविधान का हवाला देते रहते हैं। भारत का संविधान कहता है देश में मस्जिद बनाना अपराध नहीं है। देश के किसी भी समाज को धर्म स्थल बनाने पर रोक नहीं है। देश पंथ निरपेक्ष है। लेकिन सवाल उठता है बाबर के नाम पर क्यों? क्यों बाबर? क्यों बाबरी? मस्जिद का नाम कुछ और क्यों नहीं? मस्जिद का नाम किसी स्थानीय इमाम, सूफी, फकीर, आलिम के नाम पर क्यों नहीं? इतिहास गवाह है बाबर एक आक्रांता था जिसने हिंदुस्तान पर हमला किया, जिसके नाम पर सदियों तक हिंदू मुस्लिम की राजनीति हुई। ऐसे में मुर्शिदाबाद में तामीर हो रही मस्जिद का नाम बाबर से जोड़कर क्या कोशिश हो रही है? क्या ये एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट नहीं है जहां मुसलमानों को बार बार इतिहास की सबसे विवादित किरदार से अटैच किया जाए ताकि हिंदू मुस्लिम हाई हमेशा बनी रहे? बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने के हुमायूं के हट पर देश का संत समाज भी नाराज है, आर पार के मूड में है। जो बाबर का नाम लेगा उसको बाबर के पास पहुंचा दिया जाएगा। इस भारत में भारत की पहचान राम से है और सनातन से है, राष्ट्र से राम है। और इस राष्ट्र में अगर कोई आतंकियों का नाम लेगा, कोई बाबर का नाम लेगा, कोई औरंगजेब का नाम लेगा, तो उसको जानते हैं जहन्नुम में पहुंचा दिया जाएगा। वो भूल चुका है कि वो कहाँ है और क्या बोल रहा है। वो आपा खो दिया है, इसीलिए ऐसा बोल रहा है। दूसरी बात, हुमायूं कबीर से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर मस्जिद बनाना है तो हम सभी साधु संत जितना खर्च लगेगा देंगे। मस्जिद बनाइए, खूब बनाइए, कोई वो नहीं है। स्वतंत्र भारत है। इस भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का अधिकार है। मगर बाबरी मस्जिद का अगर नाम लोगे ना तो जीभ भी काट लिया जाएगा, जहन्नुम में पहुंचा भी दिया जाएगा, गर्दन भी काट लिया जाएगा। वोट बैंक को साधने के लिए धर्म को आगे लाकर मुसलमानों को भड़काने वालों को जवाब दिया इकबाल अंसारी ने। ये वही इकबाल अंसारी है जिनका परिवार सालों तक अयोध्या बाबरी विवाद में पक्षकार रहा है। बाबर कोई मेरा मसीहा नहीं, बाबर को जो है बाबर के नाम की मस्जिद की होना भी नहीं चाहिए। अगर कुछ अगर जो है लोग इतराज करते हैं तो बाबर का नाम हटावें और जो है मंदिर और मस्जिद की राजनीति करने से पहले सोचें कि कर्म की भी राजनीति होनी चाहिए। मस्जिद बनाएं, उसमें हमें क्या आपत्ति है? मस्जिद बनाएं, बना करके वहाँ ईश्वर की आराधना अपने ढंग से करें। इसमें हमने आपत्ति अभी तक नहीं की है, आगे भी हम करने की अभी इच्छा नहीं रखते हैं। लेकिन बाबर आएगा, बाबर के साथ हमारा व्यवहार बाबर के अनुरूप ही होगा। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी है, पुलिस उनके पास है, लेकिन मुर्शिदाबाद में उनके कानून के सामने हुमायूं कबीर ने जो कुछ भी किया उस पर बीजेपी हमलावर है। तो टीएमसी ने उल्टे बीजेपी पर फंड करने का आरोप लगा दिया। मैं पूछना चाहता हूं, ये मिली भगत नहीं तो और क्या है? हुमायूं कबीर का ये बयान 2 सप्ताह पुराना है। वहां पे कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है।
क्या कार्रवाई करी ममता बनर्जी ने? क्योंकि हुमायूं कबीर जो भी कर रहा है वो ममता बनर्जी के इशारे पर ही कर रहा है, और ममता बनर्जी ये जानती हैं में कोई भी मंदिर बना सकता है, कोई भी मस्जिद बना सकता है, लेकिन उसके पीछे अगर किसी का ये इंटेंशन हो कि हम यहाँ पे रिलीजियस अनरेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं इतना बता सकती हूँ कि सबको पता है कि ही इज बीइंग फंडेड बाय द बीजेपी एंड ही इज बीइंग एनकरेज्ड बाय द बीजेपी। हुमायूं कबीर को टीएमसी से बाहर कर दिया गया है, लेकिन वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा से भरे पड़े हैं। शायद इसी वजह से हुमायूं ने इसे बाबरी मस्जिद का नाम दिया है। 2 लाख लोगों के बीच हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में मस्जिद की नींव रखी। अयोध्या के विवादित ढांचे के नाम से मस्जिद का नाम रखा। 6 दिसंबर को ही नींव की ईंट पड़ गई, लेकिन बंगाल की ममता सरकार की आंख कान बंद कर ये होते देखती रही। इसे तुष्टीकरण या वोटों का ध्रुवीकरण न कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए? आखिर बाबरी के नाम पर हुए इस जुटान से चुनाव में किसका नफा होगा और किसका नुकसान होगा, बेलडांगा पहुंचे लोगों ने बता दिया। बगैर मुस्लिम वोटों के पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का अपनी सत्ता बचाए रखना नामुमकिन है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी मुस्लिम वोटर्स की बदौलत ही सीएम की कुर्सी तक पहुंच पाई है, क्योंकि बंगाल के पोलिंग ट्रेंड की माने तो पिछले 1 दशक में जितनी तेजी से ममता का मुस्लिम वोट बढ़ा है, उसी तेजी से हिंदू वोट घटा भी है। 2016 के चुनाव में दीदी को जहां 51% मुस्लिम वोट मिला था, तो वहीं उन्हें 43% हिंदू वोट भी मिला था। लेकिन 2019 के इलेक्शन में ममता का हिंदू वोट घटकर 32% पर आ गया था। वहीं 2021 में ममता को 39% हिंदू वोट मिला था। बंगाल में अगले साल चुनाव है, उससे पहले बाबरी का मुद्दा ममता के लिए किसी चुनौती से कम नहीं, क्योंकि हुमायूं कबीर को पार्टी से बाहर करके ममता ने मुसलमानों के एक बड़े वर्ग को नाराज कर दिया है। रही बात मुर्शिदाबाद की, तो मुर्शिदाबाद में मुस्लिम 66% और हिंदू 33%। पिछले विधानसभा चुनाव में मुर्शिदाबाद की 22 सीटों में से टीएमसी ने 20 सीटें जीती, बीजेपी को सिर्फ 2 पर कामयाबी मिली थी। हुमायूं कबीर फिलहाल टीएमसी से बाहर है, लेकिन बंगाल की सियासी जमात में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद इसी बहाने वो खुद के लिए नया सियासी रास्ता तलाश रहे हो, क्योंकि हुमायूं कबीर ने 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। बहुत दिन पहले से बाबरी मस्जिद टूट गया था, वो उस टाइम में बहुत हम लोग रोता था, लेकिन अभी बाबरी मस्जिद होता है तो हम लोग अभी खुशी है, बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लगता है। न भारत की अपील है, भारत के लोगों को समझना होगा, हुमायूं कबीर के समर्थकों को समझना होगा। धर्म, आस्था, इबादत ये सब हमारे संविधान का हिस्सा है, लेकिन बाबर के नाम पर राजनीति अपने देश का हिस्सा नहीं हो सकती। जो लोग बाबरी को फिर से मुद्दा बनाना चाहते हैं, वो देश को अतीत की आग में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ बंगाल का मसला नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान में नफरत के शोले भड़काने की कोशिश है। देश काफी आगे बढ़ गया है। अयोध्या में राम मंदिर में सत्य सनातन का पताका लहरा रहा है। बाबरी का मुद्दा बरसों पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुलझा दिया, फिर बाबरी के जिन क्यों जिंदा किए जा रहे हैं।